नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सावन मास में कामिका एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा तथा एकादशी नियम बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि सावन मास में कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और श्रावण माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण माह की इस पहली एकादशी को व्रत रखने से जातक को बेहद पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने का भी फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा तथा व्रत के नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत करने का खास महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं सावन में पड़ने वाली एकादशी का अधिक महत्व बताया गया है, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। ऐसे में आइए हम आप सभी को इसके नियम तथा शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि का आरंभ 20 तारीख को दोपहर 12:14 से शुरू होगा और शास्त्र के अनुसार उदय तिथि में व्रत करने का विधान बताया गया है। ऐसे में अगले दिन यानी 21 तारीख को सोमवार को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। वही द्वादशी तिथि 22 तारीख मंगलवार को सुबह 7:06 तक रहेगी। ऐसे में सुबह 7 बजे तक व्रत का पारण कर लेना सबसे उत्तम रहेगा। कामिका एकादशी व्रत रखने से जातक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए आप जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। इस व्रत को रखने से एक दिन पहले जातक को चावल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके साथ साफ वस्त्रों का धारण करें। माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम होता है। अगर ऐसे संभव न हो तो आप स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। इसके बाद पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर या माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। अब विधि विधान से पूजा और आरती करें। साथ ही कामिका एकादशी व्रत की कथा का भी पाठ जरूर करें। आइए हम आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की नियम के बारे में बताते हैं। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही नियम का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसमें चावल का त्याग करना सबसे जरूरी होता है। दसवीं तिथि से सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करने से जातक के बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे करने से उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है और जीवन में सुख तथा समृद्धि बनी रहती है। आइए अब हम सभी मिलकर कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्री भगवान विष्णु की जय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शनि एकादशी तथा चतुर्मास के महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन
शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नवशरण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वो विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने पर भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी को व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कोई योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से हैं। तुलसी दल भगवान का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कह सकती। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्म जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी को व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी को व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।